वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए लेजर टॉपिक है अकाउंटेंसी क्लास 11th का। हम क्या करेंगे आज क्लास 11th के अकाउंटेंसी चैप्टर में लेजर को पढ़ेंगे। क्या होता है लेजर, उसकी एंट्रीज करेंगे, कैसे हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, कैसे हम उसको पोस्ट करके हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये वन बाय वन हम लर्न करेंगे। ओके, सो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो क्या होता है लेजर, होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हम आते हैं। डेफिनेशन क्या बोलते हैं लेजर में कि लेजर अकाउंट क्या है, एक समरी स्टेटमेंट है किस चीज़ का, ऑल ट्रांजैक्शन, सब ट्रांजैक्शन का क्या है, जितनी भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं जर्नल में उन ट्रांजैक्शन का समरी स्टेटमेंट है। क्या समरी स्टेटमेंट है, ठीक है। सो समरी स्टेटमेंट है तो इसका मतलब हम अगर समझो कोई भी कंपनी में बहुत सारे जर्नल में बहुत सारी नंबर ऑफ एंट्रीज होती है, तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर जर्नल एंट्री के बारे में पता करना है, भाई हमारे इस जर्नल एंट्री में परचेज हमने टोटल परचेज करी कितनी है, तो जैसे जर्नल एंट्री वन बाय वन डे वन के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली हम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो हम वन बाय वन पेजेस पे जाके ऐसे ढूंढते नहीं रहेंगे, तो उसके लिए हम लेजर को बनाते हैं। सो लेजर क्या है कि इसका समरी स्टेटमेंट है सब चीज़ों का। पर्सनल अकाउंट है, असेट का, लायबिलिटी का, एक्सपेंसेस का, इनकम का, जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम उसको प्रिपेयर करते हैं। और ये क्या शो करता है हमारे लिए, नेट इफेक्ट शो करता है, उनका नेट इफेक्ट शो करता है। तो इसलिए लेजर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। सो हम अब ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए, आपको क्लास 11th के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छे से इसको लर्न करनी है। भाई आपको समझाने का था कि ये होता क्या है लेजर्स। अब हम आते हैं लेजर प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्यों लेजर बनाते हैं, ये तो आपको डेफिनेशन से समझ आ गई होगी। लेकिन अब आपको प्रॉपर तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको लेजर कैसे बनाते हैं हम, और उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो हम आज सीखेंगे। ओके, सो हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम। जैसे लेट्स से हमें मतलब कोई क्वेश्चन है, प्रिपेयर लेजर, ऐसा कुछ भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में लेजर। उसके बाद में समझो हमारा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैपिटल है हमारी 50,000, नहीं कैपिटल 50,000 है, ऐसे नहीं इसको करेंगे हम। इसको क्या करेंगे, जैसे कैसे हम जर्नल से, एक्चुअल में कैसे जर्नल से हम लेजर बनाते हैं, तो हम जितने भी हमारी जर्नल एंट्रीज होगी ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। मतलब सबसे पहले बहुत सारी पहले जर्नल एंट्रीज लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको लेजर बनाएंगे, फिर बैलेंसिंग करेंगे। ओके, सो हम क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करा, तो क्या होगी हमारी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट। लेट्स से आपने 80,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। सेकेंड थिंग, परचेज करी हमने, कोई परचेज करा रॉ मटेरियल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट्स से आपने 50,000 की परचेज करी, ठीक है, और हमने क्या करी, सेल्स करी है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने कितने की करी है, 90,000 की सेल करी है। ओके, और फिर क्या करा हमने, कोई परचेज करा हो, क्रेडिट पे परचेज करा हो, क्रेडिट पे परचेज करते हैं, आपको पता है परचेज हमारा एक्सपेंसेस है वो डेबिट हो जाएगा, और टू कैश की जगह हम क्या करेंगे, पर्सन्स का नाम हो जाता है। क्यों, हमारा क्या बोलते, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, ठीक है। आप समझो उसकी हमने 10,000 से क्रेडिट पे सेल करी है, ठीक है, सेल नहीं परचेज करी है। और फिफ्थ हमारा एग्जांपल है, जैसे हमने अगर परचेज क्रेडिट में करी, सेल भी क्रेडिट में करी होगी, ठीक है। अब सेल क्रेडिट में करी है तो राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हो गई हमारी क्रेडिट में सेल्स, ये समझो 10,000 की है। ओके, और
हमने कोई एक्सपेंसेस पे करा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने समझो 7,000 का एक्सपेंसेस पेमेंट करी है, ठीक है। अब हमने कोई ऑफिस एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस या सैलरी दी है, स्टाफ को सैलरी दी है, सैलरी क्या हमारी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, ठीक है। एक्सपेंसेस का क्या, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं हम, एक्सपेंसेस, और क्या गया हमारे पास से पैसा गया, तो हमने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया और सैलरी, एक्सपेंसेस को मतलब सैलरी नाम के एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, समझो हमने हमारे बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर परचेज करा है, फर्नीचर क्या आया हमारे पास, फर्नीचर असेट आया, असेट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो हमने लेट से हमने कोई फर्नीचर परचेज करा है 15,000 का, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्नीचर जितना हमने परचेज करा था, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने कोई असेट परचेज करी, ये हो गया हमारा नॉर्मल, और कोई भी ऑफिस एक्सपेंसेस बोल लो आप इसको, एक और एक्सपेंसेस की एंट्री कर लेते हैं हम, या नहीं तो अपन एग्जाम्पल को थोड़ा सा लेंदी ना करके इतना सा एग्जाम्पल करते हैं, ओके। सो हम इतना ही करते हैं, बस हम इस एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे कि हम लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हम आते हैं, जैसे हम अब जैसे ये आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थोड़े कम है, लेकिन रियलिटी में जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, फर्म्स होते हैं, उनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको ये चीज़ें देखनी, लेजर प्रिपेयर करना पड़ता है। लेजर के लिए फिर आपको है ना सब चीज़ें अकाउंट बनानी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो भी एंट्रीज़ करी, मुझे पता करना है कि मैंने जितनी भी एंट्रीज़ करी वो उसमें से मेरे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ मच कैश I have in my hand and how much cash I have spent on expenses and all this assets. So हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम लेजर प्रिपेयर करेंगे, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं लेजर की कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे अगर मुझे ये पता करना है मैंने कैश कितना किया, तो कैश की जो ट्रांजेक्शन है उसको देखेंगे, ये कैश आया, ये यहाँ पे कैश आया, यहाँ गया, ठीक है। ये रेंट पेमेंट करी तो यहाँ कैश गया, ठीक है, यहाँ गया, और सैलरी करी तो फिर कैश गया। तो इस केस में क्या होगा, हम लेजर को प्रिपेयर करेंगे, ओके। हम लेजर बनाएंगे। तो लेजर के लिए सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट, ठीक है, कैश लेजर बनाएंगे। वेट अ मिनट, कैश लेजर को नीचे बना लेते हैं, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्पेस हो जाएगी। तो लेजर जब भी बनाते हैं हम, तो लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, इसका कॉलम हो जाएगा जर्नल फोलियो, ठीक है, इसको जर्नल फोलियो बोलेंगे। ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट का कॉलम हो जाएगा, देन पर्टिकुलर्स, यहाँ पे यहाँ पे भी जर्नल फोलियो, और यहाँ पे अमाउंट। ये हो गया हमारा कैश का लेजर अकाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे हमारी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अपने ट्रांजैक्शन की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या स्टार्टिंग में क्या ट्रांजैक्शन था हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हमारे पास कैश इंट्रोड्यूस हुआ, तो हम क्या करेंगे, जब भी लेजर बनाते हैं तो कैश डेबिट है यहाँ पे, तो हमने ये लेजर बना दिया। ये साइड होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। तो कैश डेबिट हो गया, तो डेबिट साइड में यहाँ पे आपकी डेट आपके क्वेश्चन में गिवन होती है, तो आपको डेट डालनी है। तो डेबिट के साइड आ गए, और डेबिट साइड में हम टू करके हम डेबिट किस नाम से हमने डेबिट करा कैश को, टू कैपिटल के नाम से करा। क्या करा, टू कैपिटल के नाम से हमने
कैश अकाउंट को डेबिट करा। तो यहाँ पे आप किस नाम से लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट। तो ये कितने से 50,000 से हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारी कैश की, और क्या हमने एंट्री करी थी, परचेज। यहाँ पे कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है ना। सेकेंड एंट्री परचेज टू कैश, क्रेडिट हुआ। क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, और क्रेडिट साइड में हम कब किस नाम से एंट्री करेंगे, बाय लिखते हैं। ये बच्चे ध्यान में रखो, जब भी डेबिट साइड में टू से एंट्री होती है, क्रेडिट साइड में बाय से एंट्री होती है। तो बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। किस नाम से हमारी क्रेडिट हुआ कैश, परचेज अकाउंट से। किस नाम से पैसा गया, परचेज अकाउंट से। तो परचेज हमने कितने रुपीज़ की करी, परचेज हमने करी 10,000 से, ठीक है। और फिर हमारी थर्ड नंबर एंट्री है, हमने क्या करा, सेल करी है ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया हमारे पास टू सेल से। तो कितने से आया, सेल्स 90,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे टू सेल्स कैश आ गया हमारे पास 90,000, ओके। अब हमने और क्या करा, हमारे पास क्या आया था, और हमारे पास कैश की और कौन सी कॉमन एंट्री है, कैश की है, रेंट पेमेंट करिए, रेंट टू कैश। तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे हम, और किस नाम से करेंगे, कैश टू बाय रेंट अकाउंट, ठीक है। कितने से, वो कितने अमाउंट से था, 7,000 आई थिंक, हाँ 7,000 अमाउंट से था, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, सैलरी है हमारी, तो बाय सैलरी टू कैश है, तो सैलरी कैश में क्रेडिट साइड में आ गए, क्रेडिट साइड में यहाँ पे बाय लिखेंगे। किस नाम से क्रेडिट हुआ, सैलरी के नाम से, ठीक है, सैलरी अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, सैलरी कितने, 10,000 अमाउंट, ठीक है, ओके हो गया हमारा ये। और हमने कुछ चीज़ें, और हमारे पास कैश की कोई एंट्री है क्या, हम चेक करेंगे, फर्नीचर टू कैश, ओके। तो बाय फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। ये कितने से आ जाएगा, कैश, ये 15,000 से हमारी इसकी एंट्रीज हो जाएगी, ओके। ये एंट्रीज 15,000 से। अब हम बनाते हैं, जब हमने कैश अकाउंट बना लिया, अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो सेम वही प्रोसेस, उतने ही नंबर ऑफ अकाउंट्स की एंट्री हो जाएगी हमारी। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, ये अमाउंट, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे ये एंट्रीज। अब सेम कैपिटल अकाउंट में क्या, कैपिटल क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हुआ था, तो यहाँ पे हम क्या लेके आ जाएंगे, ये डेबिट साइड है हमारी, ये क्रेडिट साइड है। तो क्या हुआ था, कैपिटल क्रेडिट हुई, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, किस नाम से कैपिटल क्रेडिट हुई, कैश के नाम से। तो बाय कैश अकाउंट, कितने अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल को, 50,000 से, ठीक है। 50,000 अमाउंट आपके ऑलरेडी गिवन है। तो ये इसके बाद में हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, कैश कैपिटल हो गया। हमने फिर क्या करी, परचेज करी थी, परचेज, ठीक है। इसी में कंटिन्यू करते हैं हम, पर आपको कंटिन्यू ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स बनाने हैं। अब परचेज आ गए। अब परचेज का क्या एंट्री हुई थी, दो बार हुई थी, एक क्रेडिट परचेज हुई थी और एक डेबिट परचेज हुई थी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, एक कैश से हुई थी टू कैश अकाउंट, और टू मोहन अकाउंट, ठीक है, मोहन अकाउंट। तो कैश से कितनी हुई थी हमारी एंट्री, परचेज में 10,000 की, और हमने परचेज क्या मोहन से भी करा 10,000, तो दो 10,000 की हमारी परचेज की एंट्री हुई थी, ठीक है। एक सॉरी, यहाँ पे परचेज टू कैश है 50,000, ठीक है, यहाँ पे हमारी 50,000 से एंट्री आ जाएगी एक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ओके। सो हम क्या करते हैं, ये 50,000 से हमारी क्या कैश परचेज हुई, और क्रेडिट परचेज 10,000 से हुई। तो यहाँ पे 50,000 से यहाँ पे हमारे क्या डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ, ये अमाउंट का कॉलम है, फिर डेट है ना। तो यहाँ पे 50,000 कैश और 10,000 हमारी मोहन अकाउंट से। ये हो गया परचेज का अकाउंट। अब हम बनाते हैं हमारे सेल्स का अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है, बना देंगे, अभी बन जाएगा सेल्स का अकाउंट भी, बिल्कुल इस तरह बना देते हैं हम। डेट, अमाउंट,
पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब सेल्स की क्या एंट्री करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करी थी हमने, तो कैश बाय कैश इधर आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। और हमने कैश कितने से हमारी एंट्री हुई थी, सेल्स की एंट्री आते हैं हम सेल्स पे, ये रही हमारी सेल्स की एंट्री 90,000 से। और हमने क्रेडिट पे भी सेल करी थी, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे चलो आते हैं हम हमारी सेल्स की एंट्री पे। तो कितनी हुई थी हमारी सेल्स की एंट्री, 10,000 से। और ये क्रेडिट सेल है और कैश सेल कितना आया था हमारा 90,000। तो ये हमने कैश सेल्स 90,000 और बाय राम अकाउंट 10,000 से। ठीक है, अब ये हो गई हमारी एंट्रीज। ओके, सेल्स हो गया, परचेज हो गई, कैपिटल हो गया। अब हमारा क्या बचा है, रेंट अकाउंट बचा है एंड देन हमारा राम मोहन फर्नीचर। ठीक है, अब ये हम इनकी फटाफट से एंट्री कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में और क्या क्या करना है। तो रेंट अकाउंट है, अब आपको सिंपल सा ऐसे इसका ऐसे फॉर्मेट बना के बता देती हूँ। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और रेंट सैलरी करी थी हमने, और क्या है हमारा राम अकाउंट एंड मोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। ठीक है, राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, ये आपकी ऐसे हो जाएगी एंट्रीज। ये अभी आपको ऐसे करके बता रही हूँ, पर आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करा था, टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया तो डेबिट साइड में इधर आ जाएंगे हम, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। रेंट कितने का पे करा था हमने, हम आज जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। रेंट कितने का पेमेंट करी हमने, 7,000 की, 7,000 की रेंट की पेमेंट हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे 7,000। और सैलरी अकाउंट में क्या है, सैलरी पेमेंट करी हमने, यहाँ पे सैलरी टू कैश है ना, 10,000 की सैलरी करी हमने। ओके, ये 10,000 की सैलरी, 10,000 की सैलरी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे राम्स अकाउंट, मतलब ये कौन सा अकाउंट है, जब हमने परचेज़ करी थी, सेल करी थी, क्रेडिट पे करी थी। तो हमने अगर हमने क्रेडिट पे सेल परचेज़ करी तो हमने स्टार्टिंग में कौन सी करी थी, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू मोहन 10,000 की हमारी थी ना। तो मोहन परचेज़ अकाउंट, पहले देखो एंट्री कौन सी हो रही है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो मोहन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में आ जाओ, क्रेडिट साइड में बाय परचेज से आ जाएगी आपकी 10,000 अमाउंट से एंट्री। और राम में राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे राम डेबिट हो रहा है टू सेल्स, यहाँ पे कितने की एंट्री हुई थी हमारी 10,000 से, ये भी 10,000 और ये भी 10,000 अमाउंट का। तो ये सारी एंट्री होगी। एक लास्ट हमारा अकाउंट बचा है, हम इसको फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर को करेंगे हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर क्या होता है, डेबिट होता है, मतलब बढ़ता है, डेबिट होता है, हमारे पास फर्नीचर आया। रियल अकाउंट का रूल है ना कि डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। फर्नीचर आया टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर कितने का खरीदा था हमने, हमारे क्वेश्चन की तरफ बैक चलते हैं हम। तो ये रहा हमारा फर्नीचर, 15,000 का हमने फर्नीचर परचेज़ करा था फर्नीचर 15,000। अब ये हो गई। अब आपको सेम ऐसे इसी प्रोसेस से सारी एंट्रीज करनी है, फॉलो करनी है, ऐसे ही लेजर बनाना है। अब लेजर बना लिया, अब हम क्या करते हैं, हमारा काम है अब बैलेंसिंग करने का। क्या काम है अब हमारा, बैलेंसिंग। अब हम सब चीज़ों की बैलेंसिंग करेंगे, सब अकाउंट्स की बैलेंसिंग करेंगे। तो आते हैं हमारी कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में, ठीक है, कैश अकाउंट में आते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे जो भी अकाउंट होता है उसमें हम अमाउंट देखते हैं कि जो बड़ा अमाउंट है, बड़ा नंबर ऑफ अमाउंट का है, उसको पहले हम टोटल करेंगे। उसके बाद में हम छोटे मतलब अमाउंट के जो सेक्शन होगा, छोटे अमाउंट की कैटेगरी डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में
उसको बाद में हम करेंगे। तो बड़े अमाउंट का क्या है, यहाँ पे 50,000 का बड़ा और सेल्स 90,000। तो आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये वाला इस साइड जो साइड बड़ी है उस तो पहले हम बैलेंसिंग करेंगे, उसके पहले टोटल करेंगे। तो 90 कितने हो गए, 1,40,000। ठीक है, ये कितने हो गए, 1,40,000। चलो अब ये हो गए 1,40,000। अब हम यहाँ पे बैलेंसिंग क्या, तो दोनों में यहाँ पे बराबर 1,40,000 आने चाहिए। तो यहाँ पे तो जब भी बैलेंसिंग करते हैं हम अकाउंट की, ये 1,40,000, ये 1,40,000, 1,40,000 में से ये 50,000, 7,000, 15,000, 10,000, ये तीनों चारों अमाउंट माइनस करके यहाँ पे जो अमाउंट आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके हम अमाउंट को लिख लेंगे। तो आप बताओ कितना आएगा, 50 और 15 कितने हो गए, 65, 65 और 10 हो गए 75, 75 और 7 कितने हो गए, 82। ठीक है, 82,000 है ना। अब 82,000 इसमें से माइनस कर दोगे तो आप कितने आएंगे, आपके 1,38,000 आ जाएगा। ठीक है, देख लो आप, 10 में से 8 गए इसमें से और इसमें से। ठीक है, 1,58,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, 58 नहीं होगा बेटा, 58,000 हो जाएगा, 1,00,000 तो नहीं हो तो हाँ 58 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके बैलेंसिंग हम क्या करेंगे, 58,000 मैनुअली कर रही हूँ इसीलिए थोड़ा सा है। बाकी हम अभी इसकी बैलेंसिंग होगी, बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिख लिया हमने। अब हम आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट जैसे एक और चीज़ बतानी है आपको बेटा कि जब भी कैपिटल अकाउंट ये जिस सब चीज़ की बैलेंसिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ हम जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, नॉमिनल अकाउंट में कौन से होते हैं, इनकम एक्सपेंसेस, मतलब जो भी एक्सपेंसेस है और इनकम, इसकी कभी भी बैलेंसिंग नहीं होती, इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो ये कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारा लाइबिलिटी है। मतलब देखो 3 चीज़ें होती है, इम्पोर्टेंट है बहुत, इसको थोड़ा समझ लो। ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, असेट्स एंड रेवेन्यू। ये इसमें से जो ये चीज़ होती है ना, एक्सपेंस और असेट, इसका जो नेचर होता है हमेशा, इसका क्या होता है, पॉजिटिव नेचर होता है। मतलब ये दोनों अगर बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे और ये कम होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये इनका क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन मतलब अगर ये कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू अगर ये इंक्रीज़ होते हैं तो इंक्रीज़ होंगे तो इसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज़ होंगे तो इसको डेबिट करेंगे। ये इसका रूल है सिंपल। तो हमारा नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे, ये एक्सपेंसेस है हमारे, एक्सपेंस और जो हमारे क्या रेवेन्यू माने इनकम, ये दो की कभी भी बैलेंसिंग नहीं होती, मतलब इसका अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, इसको बैलेंस करने की बारी कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे, बाय कैश हो गया, बाय कैश अकाउंट, और टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये कितने से, 50,000 से हो गया, इसको बैलेंस कर दिया। यहाँ पे 50,000 अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे 50,000 अमाउंट आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे परचेज अकाउंट को करते हैं। परचेज अकाउंट कितना है, 60,000। ठीक है, तो परचेज अकाउंट बैलेंसिंग नहीं होगी, इसको क्या करेंगे हम, इसको सीधा सीधा हम क्या करेंगे, आपको बताया था परचेज, सेल्स, ये हमारे एक्सपेंसेस और इनकम वाले अकाउंट्स है। तो इसको बैलेंसिंग नहीं करेगी, इसको हम ऐसे कैसे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐसे कैसे इसको हम छोड़ देंगे, इसको क्लियर ऐसे कर देंगे। ओके, अब हम आते हैं हमारे राउंड्स अकाउंट और शाम अकाउंट, जो भी हमने अकाउंट बनाया पर्सनल अकाउंट की तरफ आते हैं। ठीक है, वेट, यहाँ पे सेल्स अकाउंट को भी छोड़ देंगे। सेल्स कितने की है, टोटल 1 लाख की सेल्स हो जाएगी हमारी। ओके, तो वो 1 लाख की सेल्स हो जाएगी, इसको भी छोड़ देंगे हम। और रेंट अकाउंट भी हमारा एक्सपेंसेस का अकाउंट है। सैलरी अकाउंट भी एक्सपेंसेस का अकाउंट है। फर्नीचर में आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 15,000। ठीक है, और मोहन्स अकाउंट है, मोहन्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इसको बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन 10,000 अमाउंट से। ठीक है, और हमारा कौन सा अकाउंट बचा है, ये राम्स अकाउंट रह गया हमारा, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,000। ठीक है,
अब ये हो गई आपकी बैलेंसिंग, इन सब अकाउंट्स की हमने क्या कर दी, बैलेंसिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग होगी। अब हम है ना इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो इसके इसी क्वेश्चन को या हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आऊँगी मैं, इसका नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, कि कौन से इसके मेथड होते हैं। आज का ये वीडियो बस इतना ही, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए लेजर में हम कैसे अकाउंट्स की पोस्टिंग करते हैं वो आज आपको इस लेक्चर में समझाया हुआ है। अगर आपको वीडियो रियली में अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसके आगे की मैंने और भी जर्नल्स की वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो आपकी शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस का चैनल ओपन करके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, सो फिर से कह रही हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।